ये जेठालाल की डरावनी कहानी है, ध्यान से सुने। आज जेठालाल दुकान से घर आने के बाद बढ़िया खाना खाकर सोडा पीने के लिए निकल गया। आज जेठालाल सबसे पहले सोडा शॉप पर पहुंच चुका था। जब जेठालाल दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि अब्दुल तो दुकान पर नहीं है। जेठालाल चुपचाप बेंच पर बैठ गया और अपने दोस्तों का इंतजार करने लगा। तभी जेठालाल की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। उसने देखा कि उस पेड़ के पीछे कोई है। जेठालाल ने सोचा कोई कपड़ा या जानवर होगा। तभी सभी जेंट्स बात करते हुए दुकान पर आए। जेठालाल को इतने जल्दी आते देख भिड़े बोला, क्या बात है जेठालाल, आज सबसे पहले आ गए। सभी लोग सोडा पीने के लिए बैठ गए, परंतु दुकान पर अब्दुल नहीं था। भिड़े ने जेठालाल से अब्दुल के बारे में पूछा कि अब्दुल कहाँ गया है। जेठालाल ने कहा, मैं जब आया तो यहाँ अब्दुल नहीं था, शायद कुछ सामान लेने के लिए बाहर चला गया होगा। तब तक सब बातों में मस्त हो गए। थोड़ी देर बाद अब्दुल आया और सभी को इंतजार करवाने के लिए माफी मांगने लगा और सोडा बनाकर सबको दिया। सब सोडा पीकर अपने अपने घर के लिए निकल गए। जेठालाल थोड़ा पीछे रह गया। जेठालाल सोसाइटी कंपाउंड से जा रहा था तो उसने देखा कि सब इतनी जल्दी सो गए। वो इधर-उधर देखने लगा। तभी उसने आसमान की तरफ देखा। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। जेठालाल अपने घर जा ही रहा था, तभी उसको टेनिस कोर्ट पर एक सफेद साड़ी में खड़ा हुआ कोई दिखा। जेठालाल ने जैसे ही देखा, उसके होश उड़ गए। जेठालाल ने डरते हुए पूछा, कौन है वह? पर जैसे ही उसने पलकें झपकाई तो वहां कोई नहीं था। जेठालाल और डर गया। जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, तभी उसने देखा कि गेट पर कोई साया सा है। पर जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं खड़ा। जेठालाल बहुत डर गया। जैसे ही उसने पलकें झपकाई, वो कोई नहीं था। जेठालाल भागकर घर में चला गया। वो डरते हुए घर में आया। जेठालाल का डरा हुआ चेहरा देखकर दया भाभी और बापूजी चौंक गए कि जेठालाल इतना डरा हुआ क्यों है। दया भाभी ने जेठालाल से पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? जेठालाल ने सब कुछ बताया। इस बात को सुनकर सब चौंक गए। दया भाभी ने कहा, हम बाहर जाकर देखते हैं। सब लोग बाहर आए और देखने लगे। दया भाभी बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। जेठालाल उनको समझाने लगा कि यहाँ सच में कोई साया था। सभी ने सोचा कि दुकान के काम की वजह से शायद वो थक गया होगा। सब घर में आ गए। बापूजी अपने रूम में चले गए सोने के लिए। जेठालाल भी सोने के लिए चला गया, परंतु उसके दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी। रात के 12 बजे थे। जेठालाल सोया हुआ था। तभी उसके सपने में वही परछाई आने लगी। जेठालाल बहुत डर गया। तभी उसकी आंख खुली। जेठालाल बहुत डर चुका था। उसने सोचा, ये तो बुरा सपना था, और फिर से सो गया। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।